गांधी के नए अभियान से बीजेपी पर बड़ा दबाव। केंद्र सरकार अब कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी कर रही है। और क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी खतरे में है? बड़ी खबर निकलकर दोस्तों इस वक्त सामने आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे को लेकर बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया। 28 राज्यों में लगभग 40 दिन तक छात्रों के बीच जाएंगे। राजस्थान के कोटा से शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर बड़े बड़े सवाल उठाए और पूरी तरीके से केंद्र सरकार को घेर लिया है और केंद्र सरकार से सीधा जवाब मांगा। कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रही है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार सड़कों तक पर कांग्रेस उतरी हुई है और अब यहीं से राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई। और इसी बीच आज बड़ी खबर आ रही है कि मोदी जी के कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान समेत दो बड़े नेता आउट होने जा रहे हैं। यानी मोदी जी के कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान की अब पूरी तरीके से छुट्टी होने जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी के कैबिनेट से यूं ही बाहर नहीं जा रहे, इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ी रणनीति है। राहुल गांधी लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जगह जगह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है। कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ उनके इस्तीफे को लेकर और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब खबर निकल कर आ रही है कि मोदी जी के कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान आउट हो सकते हैं। सबसे पहले कुछ हेडलाइंस देखिए। पहली हेडलाइन देखिए, धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी पर लटकी तलवार, मोदी कैबिनेट से हो सकती है छुट्टी। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, मोदी कैबिनेट में नीतीश कुमार की एंट्री, धर्मेंद्र प्रधान पर संकट, बड़े फेरबदल। एक और हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, मोदी कैबिनेट में शीघ्र फेरबदल, धर्मेंद्र प्रधान समेत दो मंत्री हो सकते हैं बाहर, नीतीश कुमार की एंट्री के आसार। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी रिपोर्ट समझाने की कोशिश करती हूं कि क्या कुछ है पूरा मामला। कैबिनेट रिशफल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से ही कई कैबिनेट मंत्रियों का पत्ता कटने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी अब धर्मेंद्र प्रधान समेत दो मंत्रियों का पत्ता कट सकता है। इस लिस्ट में नीट पेपर विवाद के बाद चर्चा में आए धर्मेंद्र प्रधान का नाम शामिल है। माना जा रहा है दोस्तों कि इस बार होने वाले कैबिनेट फेरबदल में कई नेताओं की छुट्टी हो सकती है और सबसे ज्यादा चर्चा इस यहाँ पर जो नाम हो रहा है वो हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान का और कुछ के विभाग भी बदले जा सकते हैं। आइए जानते हैं कितने नेताओं के सिर पर तलवार लटक रही है। क्या धर्मेंद्र प्रधान की छिनेगी कुर्सी? नीट पेपर लीक विवाद के बाद से ही देश भर में छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस बार जो है जंतर मंतर पर उनके इस्तीफे की मांग की और इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन भी किया। ऐसे में जी न्यूज की एक रिपोर्ट में जो है दावा किया गया है कि पेपर लीक विवाद में धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिर सकती है, वो मोदी कैबिनेट से आउट हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की जगह भी किसी नए नेता को लाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी और अन्य दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी से आए नेताओं के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पास खास प्लान है। माना दोस्तों यह भी जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में शिवसेना सांसद एकांत शिंदे, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अशोक मित्तल को शामिल किया जा सकता है। ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से पता चली हैं। बता दें कि कांग्रेस ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षाओं में कथित धांधली के विषय को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना अभियान जो है तेज करते हुए देश के 28 शहरों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। लगातार आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर कांग्रेस उतरी हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी उतरी हुई है। पार्टी के छात्रों की गूंज अभियान के तहत 28 नेताओं ने 28 शहरों में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और इस बात पर जोर दिया कि मोदी सरकार बच्चों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ की जवाबदेही से नहीं बच सकती। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया गया है दोस्तों कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी बदली जा सकती है और इसमें लेकर इसी को कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अब कैबिनेट से आउट हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के स्थान पर
पंजाब या सिख समुदाय से किसी अन्य नेता को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। ये बड़ा फेरबदल होने वाला है मोदी जी की कैबिनेट में। वहीं निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालयों में भी फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि दोस्तों, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ संकेत हैं, अटकलें हैं। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे को भी केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में राघव चड्ढा के नाम को लेकर भी काफी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इस संबंध में सरकार या संबंधित नेताओं की ओर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीएमसी छोड़कर आए सुखेंदु शेखर भी शामिल किए जा सकते हैं इस नए कैबिनेट में। इसी बीच आपको बता दूं, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त होने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर मैंने भी आपको दिखाई थी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। वहीं आपको बता दूं, रवनीत सिंह बिट्टू, पंकज चौधरी और हर्ष महलोत्रा अपने अपने पदों पर बने हुए हैं। यानी नए लोगों को जोड़ने की, नए लोगों को लाने की पूरी संभावना है और पुराने लोगों को बाहर का रास्ता जो है दिखाया जा सकता है, उनको आउट किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इन सब में किस नाम की चर्चा हो रही है, किस चेहरे की चर्चा हो रही है, वो चेहरा है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर चर्चाएं तेज हैं और साफ कहा जा रहा है कि मोदी के नए कैबिनेट में अब धर्मेंद्र प्रधान आउट होंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय है। अब दोस्तों, जरा ये ट्वीट देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। चंडीगढ़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एनएसयूआई एवं युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और तो और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ छात्रों और युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आपको मैं आगे वीडियो दिखाऊंगी किस तरीके का गुस्सा अब छात्रों में भरा पड़ा है शिक्षा मंत्री को लेकर। शिक्षा मंत्री होने के नाते धर्मेंद्र प्रधान को इन विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी और देश के छात्रों को जवाब देना होगा। पेपर लीक पर चुप्पी नहीं चलेगी, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, इस तरीके के ट्वीट करके इस तरीके का विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। आप भी देखिए धर्मेंद्र प्रधान का काले झंडे दिखाकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं सड़क पर उतरकर छात्र। नजर डालिए इस वीडियो पर। देखा आपने दोस्तों, जहां एक तरफ लगातार धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खुला हुआ है, उनके इस्तीफे की मांग हर जगह हो रही है, उनका विरोध हर जगह हो रहा है। वहीं अब ये खबर आ गई है कि मोदी जी के कैबिनेट से जल्द ही अब धर्मेंद्र प्रधान आउट हो सकते हैं। उन्हें बाहर का रास्ता साफ तौर पर, सीधे तौर पर दिखाया जा सकता है और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ ये गुस्सा यूं ही नहीं है दोस्तों। पिछले कुछ समय से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस का फोकस लगातार 3 बड़े मुद्दों पर है और वो बड़े मुद्दे हैं बेरोजगारी, छात्रों की समस्या, शिक्षा और परीक्षा प्रणाली। कांग्रेस का साफ ये कहना है, राहुल गांधी का साफ ये कहना है कि देश में युवाओं की नौकरी के अवसर जो है कम मिल रहे हैं और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता को लेकर वो लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से राहुल गांधी ने छात्र संवाद और छात्रों और देश भर में छात्रों से मिलने जैसे कार्यक्रम की जो है बात स्टार्ट की है। उनका मकसद इस सब के तहत साफ है कि वो सीधा छात्रों की समस्या समझना चाहते हैं और उन्हें राजनीतिक मंच पर जो है उठाना चाहते हैं। और अगर छात्रों की तरफ देखें तो कुछ सामान्य चिंताएं जो है छात्रों की तरफ से सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब धर्मेंद्र प्रधान पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। इनका गुस्सा स्वाभाविक भी है। छात्राओं की चिंता है प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, परिणामों में अनिश्चितता, नौकरियों की कमी, कोचिंग और प्रतियोगिताओं का बढ़ता दबाव। इन मेन कारणों से छात्रों में असंतोष की भावना समय समय पर दिखाई देने लगती है और अब धर्मेंद्र प्रधान को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, भयंकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं और विरोध करते हुए कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। यानी छात्रों का साफ कहना है कि इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा और अब सरकार को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि छात्रों में जब इतना गुस्सा बढ़ गया है तो कहीं कोई बड़ा आंदोलन ना बन जाए, कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी ये छात्र ना करने। और राहुल गांधी ने इसकी नींव रखनी भी शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि पेपर लीक को लेकर 9 अगस्त को संसद तक का घेराव रखने का ऐलान
कांग्रेस ने कर दिया है और यही सबसे बड़ी वजह है, यही कारण माना जा रहा है कि अब ये खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान आउट हो सकते हैं। मोदी जी के कैबिनेट से उनको आउट किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों, आपके इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सही है? तो आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।